नमस्कार, स्टाइलो न्यूज़ इंटेलिजेंस अपडेट में स्वागत है। आज 5 मई 2026 है और हम लेकर आए हैं एक नया विश्लेषण। ईस्ट एशिया में जो सामरिक गतिविधियां और सैन्य हलचल चल रही हैं, आज हम उसकी तथ्यात्मक जानकारी देंगे। हमारा आज का विषय है शो ऑफ फोर्स, यूएस एलाइज ड्रिल इन साउथ चाइना सी, चाइना वॉन्ट्स ताइवान। यहाँ हम स्थिति का बिल्कुल सटीक और निष्पक्ष आकलन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना हमारे प्रायोजक के बारे में। यह विश्लेषण प्रोवेव एआई द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रोवेव एआई एक एडवांस्ड एआई संचालित प्लेटफॉर्म है जिसने स्टाइलो इंटेल ऑप्स प्रोग्राम और इसके कमर्शियल वर्जन स्टाइलो न्यूज को बनाया है। यह तकनीक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस को तेजी और सटीकता से आप तक पहुंचाने में मदद करती है। आइए सबसे पहले आज के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। हम ईस्ट एशिया के सामरिक आकलन से शुरू करेंगे, फिर पिछले 2 हफ्तों की घटनाओं के पैटर्न को समझेंगे। इसके बाद इन घटनाओं का क्षेत्रीय प्रभाव, मुख्य नेताओं का दृष्टिकोण और अंत में भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, ईस्ट एशिया इंटेलिजेंस ओवरव्यू यानी द थिएटर ऑफ ऑपरेशंस। पिछले 2 हफ्तों की सारी सैन्य गतिविधियां मुख्य रूप से ताइवान स्ट्रेट, साउथ चाइना सी और फिलीपीन जल क्षेत्र के आसपास केंद्रित रही हैं। यही वो भौगोलिक क्षेत्र है जहां दोनों पक्ष अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पूरे इलाके में लगातार और गहन गतिविधियां देखी जा रही हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, प्राइमरी पैटर्न्स ऑफ इवेंट्स, एक ऐसी क्रोनोलॉजी जो हलचल को दर्शाती है। अगर हम पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम को देखें तो शुरुआत 17 अप्रैल को होती है। इस दिन जापान के एक डिस्ट्रॉयर ने ताइवान स्ट्रेट से गुजरकर सभी का ध्यान खींचा। फिर 20 अप्रैल को अमेरिका और फिलीपींस ने अपना बालिकतन नाम का एक विशाल सैन्य अभ्यास शुरू किया, जिसमें लगभग 17,000 सैन्यकर्मी शामिल हैं। इसके ठीक अगले दिन 21 अप्रैल को चाइना ने अपना नया टाइप 076 ड्रोन कैरियर साउथ चाइना सी में उतार दिया और 24 अप्रैल आते आते पीएलए ने लाइव फायर ड्रिल्स भी आयोजित कर ली। ये घटनाक्रम स्पष्ट करता है कि इस क्षेत्र में सैन्य सरगर्मियां कितनी तेजी से बढ़ रही हैं। हमारा तीसरा बिंदु है मल्टी लेवल रीजनल इम्पैक्ट्स, यानी इन घटनाओं के क्या असर हो रहे हैं। इन सैन्य गतिविधियों का असर कई स्तरों पर महसूस किया जा रहा है। स्थानीय स्तर की बात करें तो ताइवान ने अब छोटी नावों के जरिए होने वाली घुसपैठ के खिलाफ अपनी सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी है। राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिलता है कि जापान अब अपनी पारंपरिक नीति को बदलकर एक सक्रिय रक्षा नीति अपना रहा है। साथ ही अमेरिका और इंडोनेशिया के रक्षा संबंधों में भी और मजबूती आई है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो समुद्र में आवाजाही की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में एक गठबंधन का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। चलिए अब चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, डिसीजन मेकर्स एंड सेंटिमेंट। यहां हम समझेंगे कि फैसला लेने वालों का क्या मानना है। इस मुद्दे पर 2 बिल्कुल अलग नजरिए सामने आए हैं। एक तरफ चीन है, जिसका मानना है कि ये सारे सैन्य अभ्यास उसे घेरने और उकसाने की एक कोशिश है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और जापान का पक्ष है कि उनके ये कदम इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक नियम आधारित व्यवस्था और स्वतंत्र आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए हैं। दोनों ही पक्ष निष्ठा से अपने अपने दृष्टिकोण पर कायम हैं। अगर हम खुफिया विश्लेषकों और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आम धारणा की बात करें तो एक बात तय है, माहौल में तनाव जरूर है, लेकिन घबराहट जैसी स्थिति नहीं है। ज्यादातर खुफिया विश्लेषज्ञ इस गतिविधि को तुरंत युद्ध की तैयारी मानने के बजाय एक ग्रे जोन टेस्टिंग के रूप में देख रहे हैं। ये एक तरह से अपनी बात मनवाने और सामने वाले पर दबाव बनाने की नीति है। आखिरी और 5वें हिस्से पर आते हैं, फ्यूचर आउटलुक एंड फोरकास्ट, यानी आने वाले समय का अनुमान। रोजमर्रा की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और स्टाइलो इंटेल ऑप्स से मिले डेटा को देखकर एक बड़ा सवाल उठता है। क्या मौजूदा स्थिति को देखते हुए चाइना आने वाले कुछ ही दिनों में ताइवान पर हमला कर सकता है? आइए तथ्य क्या कहते हैं उसे थोड़ा करीब से देखते हैं। डेली इंटेल कॉन्सेंसस का आकलन कहता है कि अभी तुरंत हमले की संभावना नहीं के बराबर है और इस आकलन का आत्मविश्वास स्तर यानी कॉन्फिडेंस लेवल मीडियम आंका गया है। इस निष्कर्ष का मुख्य कारण यह है कि बड़े पैमाने पर सैन्य टुकड़ियों की समुद्री तैयारी, रिजर्व सेना को बुलाना या नागरिक जहाज़ों को सैन्य इस्तेमाल के लिए जब्त करने जैसा कोई ठोस प्रमाण पिछले कुछ दिनों में नहीं मिला है। हाँ, आने वाले दिनों में ग्रे जोन के तहत दबाव बनाने और डराने की कोशिशें जारी रहने की पूरी उम्मीद है। तो भले ही आक्रमण का कोई तुरंत खतरा न हो, लेकिन पीएलए द्वारा लगातार हवाई और समुद्री ऑपरेशंस जारी हैं।
उपलब्ध इंटेलिजेंस इस बात की तरफ इशारा करती है कि नाकेबंदी के पूर्वाभ्यास और दबावपूर्ण गतिविधियां भविष्य में भी बिल्कुल ऐसी ही चलती रहेंगी। एक आखिरी बात जिस पर विचार करना जरूरी है, जहां एक तरफ इन बहुपक्षीय सैन्य अभ्यासों से किसी एक देश की समुद्री महत्वाकांक्षाओं को संतुलित किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ इन विवादित क्षेत्रों में इतने भारी सैन्य जमावड़े के कारण किसी गलतफहमी या मिसकैलकुलेशन का जोखिम भी बढ़ जाता है। यह स्थिति अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए एक ऐसी चुनौती है जिस पर सभी को ध्यान रखना होगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ईस्ट एशिया की सामरिक स्थिति पर और अधिक विस्तार से जानकारी पाने के लिए आप हमारा स्टाइलो न्यूज़ इंटेल अपडेट मॉर्निंग पॉडकास्ट जरूर सुनें। ये पॉडकास्ट आपके पसंदीदा चैनल पर या इस पोस्ट में दिए गए लिंक के माध्यम से उपलब्ध है। AI आधारित ऑन डिमांड खबरों के लिए stylonews.com पर जाकर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।